मैं कांग्रेस परिवार के आजीवन साथ रहूंगा और इस देश की जनता की सेवा करूंगा। पूर्णिया सीमांचल कोसी को दुनिया का नंबर 1 बनाऊंगा। वो वक्त बताएगा, वो चिंता नहीं। वक्त उनके साथ कोई भी कांग्रेस का नेता मौजूद नहीं था जो ये बात स्पष्ट कर रहा था कि सामने जग जाहिर होकर के सामने आकर के कांग्रेस पप्पू यादव का समर्थन नहीं कर रही, लेकिन पीछे से समर्थन हो सकता है। तो राहुल गांधी से मिलना, राहुल गांधी से इस संबंध में मुलाकात करने की संभावना इस तरीके से। पूरे कांग्रेस के वर्कर चाहते थे कि मैं लड़ूं और पूरे पूर्णिया के परिवार का। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। 2015 में जन अधिकार पार्टी का गठन करने वाले राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव अब रोते बिलखते हुए पूर्णिया की मांग करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन वही पप्पू यादव जो ये कहते हैं कि मर जाऊंगा लेकिन ना कांग्रेस छोड़ूंगा ना ही पूर्णिया सीट छोड़ूंगा, तो वही पप्पू यादव के साथ नाइंसाफी महागठबंधन क्यों करता हुआ नजर आया, ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर उठता हुआ नजर आ रहा है। वो पप्पू यादव जो 2 से 3 बार का चुनाव पूर्णिया से जीत सकते हैं, वो भी निर्दलीय, जो 5 बार का चुनाव लोकसभा का जीत सकते हैं, एक विधानसभा का चुनाव जीत सकते हैं, आखिरकार दांव आजमाने पर आरजेडी पीछे कदम करती हुई क्यों नजर आई। कहा तो ये भी जा रहा था कि आरजेडी ने ऑफर किया था पप्पू यादव को, और यही बात का बखान खुद पप्पू यादव करते हुए नजर आए थे कि लालू प्रसाद यादव ने ये कहा था कि आरजेडी के साथ जुड़ जाइए, हम आपको मनपसंद सीट दे देंगे। लेकिन आरजेडी की तरफ कदम बढ़ाने की बजाय पप्पू यादव ने कांग्रेस पार्टी के साथ जाना सही समझा। वजह यह भी हो सकती है कि पप्पू यादव को 2 बार आरजेडी ने अपनी पार्टी से बेदखल कर दिया था। 2 बार पप्पू यादव आरजेडी के साथ जुड़े थे। जब एक बार जुड़े थे तब यहाँ पर अजीत सरकार हत्याकांड मामले में पप्पू यादव शामिल पाए गए। गोलियां चलाकर उनकी हत्या के मामले में पप्पू यादव को जेल की सलाखों के पीछे भी रहना पड़ा था, और ये वजह बताई जा रही थी कि आरजेडी ने पप्पू यादव को अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया था, पार्टी से ही निकाल दिया था। उसके बाद एक बार और यहाँ पर पप्पू यादव आरजेडी की तरफ बढ़े थे, और आरजेडी की तरफ बढ़ने के बाद पप्पू यादव पर फिर से गंभीर आरोप लगे थे, तो तब भी आरजेडी की तरफ से पप्पू यादव को हटाया गया था। इसका सबसे बड़ी वजह पप्पू यादव के लिए बताई जा रही है कि ये वजह हो सकती है कि वो आरजेडी की तरफ नहीं बढ़े, क्योंकि आरजेडी अपना फायदा साधने के लिए पप्पू यादव को एक बार फिर से हटा सकती है। अब तो खुद पप्पू यादव के पास उनकी पार्टी है, तो यहाँ पर वो अलग भी हटते हैं तो उनका नुकसान होने के बजाय उनका फायदा ही रहेगा। निर्दलीय चुनाव जीता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी से उम्मीद पप्पू यादव लगा रहे थे, और कांग्रेस पार्टी से उम्मीद लगाकर कई बड़े दावे करते हुए भी दिखाई दे रहे थे। क्या कुछ पप्पू यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं, सुनिए जरा। के रूप में आप मैदान में आज क्या देख रहे हैं? निर्दलीय प्रत्याशी, जनता के प्रत्याशी, जन प्रत्याशी के रूप में, और देश 130 करोड़ के लोगों के दिल में मैंने जगह बनाया है, उनका आशीर्वाद और उनकी भावना है कि इस देश में जाति पाति की राजनीति खत्म हो, हिंदू मुसलमान की राजनीति खत्म हो, और दलों में जो अहंकार है, जो अपने अहंकार के बदौलत एनडीए को मजबूत करना चाहते हैं, इसीलिए पूरे कांग्रेस के वर्कर चाहते थे कि मैं लड़ूं और पूरे पूर्णिया के परिवार का था कि पप्पू ही लड़े। हम तो मधेपुरा सुपौल चले जाए, आज तक वहाँ कैंडिडेट घोषणा नहीं हुआ मधेपुरा सुपौल। आज के बाद ही कर लीजिए, यानी अभी भी पप्पू का इंतजार हो रहा है। आप खुद देख लीजिए ना, पूरे बिहार का कैंडिडेट का घोषणा हो गया, मधेपुरा और सुपौल का कैंडिडेट का घोषणा ही नहीं हुआ।
पप्पू यादव ने साफ तौर पर ये कहा कि आरजेडी से नाराज हूं, लेकिन कांग्रेस पार्टी से उम्मीदें थी। पप्पू यादव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के साथ भी आरजेडी ने नाइंसाफी की है। 9 सीटें दी, लेकिन वो सीटें जिस पर जीत हासिल की जा सकती है वो सीटें अपने पास रखी, और जिस पर जीत नहीं सकते वो सीटें इधर उधर कर दी गई, और ये उधर उधर की गई सीटें कांग्रेस के खाते में आ गई। और इसी बात को लेकर जब ये कहा गया कि बीमा भारती को तो टिकट आरजेडी की तरफ से मिल गया है, अब क्या होगा, नामांकन दाखिल भी हो गया, निर्दलीय पप्पू यादव ने भी कर दिया है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि राहुल गांधी कहाँ हैं? कांग्रेस नेता राहुल गांधी जो पप्पू यादव की मौजूदगी में जब वो सदस्यता ग्रहण करते हुए नजर आ रहे थे तब भी मौजूद नहीं थे, लेकिन जब अब पप्पू यादव की सीट को लेकर, उनके चुनाव लड़ने को लेकर बड़े बड़े सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, तब राहुल गांधी कहाँ गायब है? ये कहा जा रहा है कि आरजेडी की तरफ से राहुल गांधी को बड़ा ऑफर होता हुआ नजर आया कि वो आ जाएं और पूर्णिया में आरजेडी की तरफ से प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए। लेकिन अंदर खाने से चर्चाएं तेज हो रही हैं कि राहुल गांधी पप्पू यादव का ही समर्थन करते हुए नजर आएंगे। इस मुद्दे को लेकर मेरे सहयोगी का क्या कहना है कि राहुल गांधी पप्पू यादव का बचाव करेंगे या फिर आरजेडी की तरफ जाएंगे, तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए जरा। तो क्या राहुल गांधी भी खुलकर बोलते हुए नजर आएंगे? क्योंकि अभी तक उन्होंने पप्पू यादव को लेकर कुछ भी नहीं कहा है। अक्षय मेरे साथ मौजूद हैं। क्या लगता है अक्षय कि क्या राहुल गांधी का जिक्र बार बार करते हुए नजर आए, प्रियंका गांधी का जिक्र करते हुए नजर आए, क्या राहुल गांधी अब पप्पू यादव के समर्थन में कुछ काम करते हुए बिहार में नजर आ सकते हैं? देखिए, बिल्कुल इस बात की संभावना नजर नहीं आती, लेकिन इसमें वही बात है जो अभी तनुज ने कही कि हो सकता है कि कांग्रेस कहते हैं कि पीछे के दरवाजे से पप्पू यादव को सपोर्ट कर रही है। आप देखिए कि पूर्णिया संसदीय क्षेत्र, पूर्णिया लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के तहत राजद के खाते में चली जाती है। बीमा भारती वहां से उम्मीदवार बन जाती है। अब यहाँ पर पप्पू यादव के आने से पहले, या कहें कि पप्पू यादव के नामांकन भरने से पहले तक मुकाबला एनडीए प्रत्याशी और बीमा भारती इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी के ही बीच था। अगर बीमा भारती जीत जाती तो राजद की एक सीट तो ये यहीं की यहीं आ गई थी बिहार में। अब यहाँ पर आप देखिए कि पप्पू यादव के निर्दलीय नामांकन दाखिल करने से सबसे बड़ी सेंधमारी यहाँ पर इंडिया गठबंधन के ही वोट बैंक में होनी है। और सीधे तौर पर कहा जाए तो पप्पू यादव के निर्दलीय नामांकन भरने से बीमा भारती की जीत की संभावनाएं कम हो गई है। और ये कोई यहाँ चौंका देने वाली बात नहीं है। बहुत सी बार देखने को मिलता है, बहुत से राज्यों में देखने को मिलता है कि गठबंधन में के नाम पर यहाँ दल साथ तो होते हैं, राजनीतिक पार्टियां साथ तो होती है, लेकिन अंदर खाने सोच ये रखती है कि सामने वाले का प्रत्याशी हार जाए, क्योंकि गठबंधन कोई यहाँ अनिश्चित काल का गठबंधन नहीं होता। कुछ भरोसा नहीं है गठबंधन 6 महीने के बाद टूट जाए, 6 दिन के बाद टूट जाए। अब यही चीज यहाँ पर पप्पू यादव को लेकर नजर आ रही है। आप देखिए, पप्पू यादव ने जब यहाँ बीमा भारती के नामांकन भरने के पहले से ही ये बयान देने शुरू कर दिए कि मैं 4 अप्रैल को नामांकन दाखिल करूंगा, 4 अप्रैल को मैं चुनावी मैदान में अपनी ताल ठोक दूंगा। उस वक्त तक या उनके इस बयान का किसी भी तरीके से कांग्रेस के क्षेत्रीय नेताओं ने, बिहार कांग्रेस के नेताओं ने कुछ भी समर्थन यहाँ पर नहीं किया। यहाँ तक कि ये बात लगाई जा रही थी कि 4 अप्रैल को जब पूर्णिया के यहाँ नामांकन भरने के लिए पप्पू यादव पहुंचे, उस वक्त तक भी ये स्पष्ट नहीं था कि वे निर्दलीय नामांकन भरेंगे या पर्चे पर कांग्रेस शामिल करेंगे। लेकिन गौर करने वाली चीज ये थी कि जब पूर्णिया में नामांकन भरने पप्पू यादव पहुंचे तो उस वक्त उनके साथ कोई भी कांग्रेस का नेता मौजूद नहीं था, जो ये बात स्पष्ट कर रहा था कि सामने जाहिर होकर के, सामने आकर के कांग्रेस पप्पू यादव का समर्थन नहीं कर रही, लेकिन पीछे से समर्थन हो सकता है। तो राहुल गांधी से मिलना, राहुल गांधी से इस संबंध में मुलाकात करने की संभावना इस तरीके से हो सकती है, लेकिन जाहिर तरीके से ये चीज शायद। अब सवाल जो उठ रहा है, ये कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द राहुल गांधी को पप्पू यादव से मुलाकात करनी चाहिए, लालू प्रसाद यादव से मीटिंग करनी चाहिए और पूर्णिया सीट पर तुरंत फैसला लेना चाहिए, क्योंकि निर्दलीय नामांकन दाखिल करते हुए नाम वापस लेने की प्रक्रिया का समय भी खत्म हो चुका है। अब पप्पू यादव तो पीछे हटने वाले नहीं है, तो आरजेडी को ही पीछे हटना पड़ेगा या फिर निर्दलीय चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए पप्पू यादव जीत के कगार पर पहुंचते हुए नजर आएंगे। ऐसा जनता पूर्णिया की कहती हुई नजर आ रही है। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय? क्या राहुल गांधी को मुलाकात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या फिर कांग्रेस पार्टी से अलग हटकर पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी? क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।